नमस्कार, आप देख रहे हैं 3 दिन के मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन मौसम तक पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आपसे निवेदन है कि अगर आपके लिए मौसम की जानकारियां ज़रूरी हैं और पूरा वीडियो देखते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात भी लिखिएगा। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर दिन मैं आपके साथ जुड़ा रहूं और जो भी वीडियो अपडेट लेकर आऊँ मॉनसून के अपडेट का, मौसम के जानकारियों का, वो आप तक पहुँच पाए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कम दबाव का क्षेत्र गहरा गया है, वेल मार्क बन चुका है और आज शाम या रात तक यहाँ पर एक डिप्रेशन तैयार होने वाला है। और ये डिप्रेशन ये सुनिश्चित करेगा कि भारत के काफ़ी क्षेत्र इस समय मानसून की सक्रियता का एक्सपीरियंस करेंगे इस समय भी और जुलाई के बाकी बचे हुए दिनों में। तो जुलाई का आरंभ और जुलाई का जो अंत है वो दोनों एक्टिव मानसून कंडीशन के साथ होने वाला है। आरंभ में आपने देखा था उड़ीसा से लेकर राजस्थान और गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तक कई हिस्सों में बहुत व्यापक वर्षा हुई थी, उत्तर भारत में भी बारिश हुई थी। लेकिन अभी भी जो गैप है लंबा मानसून की वर्षा का, कई दिनों से कई जगहों पर बरसात का नहीं होना, वो लोगों को परेशान कर रहा है, हताश कर रहा है, किसानों के लिए बड़ी चिंता बढ़ रही है। तो दोस्तों ये जो स्थिति रहेगी, ये चांसेस ये हैं कि डिप्रेशन बनने के बाद ये सिस्टम उत्तरी ओडिशा और जो गंगेय पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है यहाँ से होकर आगे बढ़ना शुरू करेगा। तो जाहिर सी बात है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी बारिश इसके प्रभाव से बढ़ेगी। मध्य भारत में और दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश तक बारिश बढ़ेगी। तेलंगाना और इधर महाराष्ट्र के विदर्भ और मध्य प्रदेश में, पूरब में झारखंड और पश्चिम बंगाल तथा बिहार में बारिश बढ़ेगी और आगे उत्तर भारत में भी बारिश बढ़ेगी। उत्तर प्रदेश तथा धीरे धीरे हम उत्तराखंड और हरियाणा, दिल्ली तथा राजस्थान के ऊपर भी बढ़ती हुई बारिश एक्सपीरियंस करेंगे। ये स्थितियां आने वाले समय में हमें दिखाई पड़ेंगी। और अभी जो चेतावनी आज के लिए जारी की गई है, वर्तमान कंडीशन को देखते हुए, इस सिस्टम की या दोनों सिस्टमों की जो क्षमता है उसको देखते हुए, तो यहाँ पर गंगेय पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ तथा कोंकण, गोवा और गुजरात के सभी क्षेत्रों में ऑरेंज अलर्ट यानी मध्यम से तेज वर्षा की चेतावनी है। और साथ में उड़ीसा और महाराष्ट्र के मध्य रीजन पर रेड अलर्ट है मूसलाधार वर्षा के लिए आज के लिए। बाकी जगहों पर कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर येलो अलर्ट है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, बिहार और मध्य प्रदेश के पश्चिमी जिले तथा पूर्वी राजस्थान के ऊपर फिलहाल कोई चेतावनी नहीं है। इसी तरह से मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ में चेतावनी नहीं है। केरल और लक्षद्वीप में कोई अलर्ट नहीं है। बाकी जगहों पर यहाँ दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में गर्जना होने, हवाएं तेज चलने की आशंका बनी हुई है। आज अभी दोपहर में दिल्ली में थोड़े से स्पेल पूर्वी दिल्ली में बारिश के आए हैं, हल्का सा झोंका थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए। और ये इस तरह की बारिश भी अगर इस पूरे पैटर्न, इस रीजन में इसी पैटर्न पर भी डेली होती रहे तो थोड़ी थोड़ी राहत मिलती रहेगी फसलों को, लोगों को, मौसम पर उसका असर पड़ता रहेगा, मवेशियों, वनस्पतियों पर उसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ता रहेगा। लेकिन जो लंबा गैप हो जाता है, 10-10 दिन सिर्फ धूप दिखाई देना या धूप और बादलों का मिक्स रहना और बारिश नहीं होना, ये परिस्थिति को डिस्टर्ब कर रहा है। तो फिलहाल आज जो चांसेस हैं वो उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर के बीच में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा, कुछ जगहों पर तेज़ वर्षा भी देने की संभावना यहाँ पर है मानसून के। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़ से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार के भागों में अधिकांश जगहों पर मुख्य रूप से शुष्क मौसम बना हुआ है और इसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं है। आते जाते बादल थोड़ी बहुत बौछार दे जाएं जैसा दिए हैं, उसी तरह से बारिश फिर से दिल्ली और पंजाब तथा हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों में कहीं पर हो जाए। उत्तर प्रदेश के तराई और बिहार के तराई वाले जिलों में चांसेस ज़रूर हैं कि बारिश यहाँ पर हो सकती है अभी दिन में भी। बाकी आंतरिक हिस्सों में चांसेस नहीं। दक्षिणी राजस्थान में और गुजरात के कई हिस्सों में, सौराष्ट्र और कच्छ से लेकर पूर्वी रीजन और एंटायर मध्य प्रदेश, पूरब में ज़्यादा चांसेस हैं, संभावनाएं हैं, क्योंकि सिस्टम जो गहरे कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है ये डिप्रेशन के रूप में तब्दील हो रहा है। तो इसका प्रभाव ओडिशा के साथ छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश पर भी आज दिखाई पड़ेगा। झारखंड और पश्चिम बंगाल पर तो रहेगा ही। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों और झारखंड के अधिकांश भाग, ओडिशा पूरा, आंध्र प्रदेश के तटीय रीजन अधिकांश हिस्से और छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के विदर्भ और मध्य प्रदेश के मध्य से लेकर पूरब तक के हिस्से, यानी भोपाल के पूरब में सागर, सतना, पन्ना से लेकर जबलपुर, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, इन भागों में कई जगहों पर अच्छी बरसात होने की संभावना। पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश और असम, मेघालय से लेकर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कई जगहों पर, सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में कुछ जगहों पर बरसात हो सकती है। महाराष्ट्र में विदर्भ के अलावा जो पश्चिमी हिस्से हैं, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के लिए आपने देखा कि यहाँ पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि मध्य महाराष्ट्र से ज़्यादा बारिश की संभावना कोंकण गोवा पर है। तो कोंकण गोवा पर पालघर से लेकर, जैसे सूरत, वलसाड़, नौसारी से लेकर और दादरा नगर हवेली से लेकर आगे नीचे की तरफ बढ़ते जाएं तो पालघर, मुंबई और रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ठाणे समेत और पुणे, नासिक में कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम, कहीं पर मध्यम से तेज वर्षा की संभावना। शेष महाराष्ट्र में लाइट रेन की आसार और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना। ग्वालियर, अशोकनगर, शाजापुर, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन और बैतूल से लेकर खंडवा, खरगोन, धार, मंदसौर, नीमच,
महाराष्ट्र, रतलाम, इन सभी भागों में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में कर्नाटक के तटों और इधर आंध्र प्रदेश के तटों से तमिलनाडु के तटों तक पंबन और चेन्नई तथा पुदुचेरी, इन भागों में कुछ जगहों पर हो सकता है बारिश हो जाए। आंतरिक रीजन पूरा है, तेलंगाना से लेकर कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु का, इन सभी भागों पर मानसून कमज़ोर है और कमज़ोर ही रहेगा। यहाँ पर बारिश की कोई ज़्यादा संभावना नहीं दिखाई दे रही है। दोस्तों, जो आगामी सिस्टम है, ये जो डिप्रेशन है जब आगे बढ़ेगा, इससे पहले जब हमने देखा था उत्तर भारत में बहुत बारिश हुई थी एक बार, पश्चिमी क्षेत्रों में बारिश देने के बाद जुलाई की शुरुआत में, तो उस दौरान ये जो सिस्टम आगे बढ़ा, मानसून ट्रफ नीचे आई, साथ में WD था। अभी एक WD ज़रूर है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है। अगर इस सिस्टम के यहाँ पर पहुँचने, मध्य भारत को पार करने के बाद, UP MP के पास, राजस्थान के पास पहुँचने के बाद अगर WD यहाँ पर बन गया, तो अच्छी खासी बारिश पूरे एरिया को मिल जाएगी, जिसकी संभावना भी कम दिखाई पड़ रही है। तो फिलहाल इसके बावजूद कल चांसेस हैं 27 जुलाई को कि पूरे उत्तराखंड में मध्यम से भारी वर्षा होगी और बिहार, उत्तर प्रदेश के तराई वाले जिलों में, नेपाल से सटे हुए जो क्षेत्र हैं, इन भागों में भारी वर्षा, किशनगंज से लेकर चंपारण और आगे बढ़ेंगे तो देवरिया, बहराइच और सिद्धार्थनगर से लेकर माफ कीजिएगा, बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत होते हुए आगे मेरठ, मुरादाबाद, नजीबाबाद, सभी जगहों पर चांसेस हैं। और बिहार के आंतरिक हिस्सों में भी बरसात कल बढ़ेगी, हवा तेज होगी। पटना में भी, दरभंगा और भागलपुर तथा जमुई, बांका, नालंदा और गयाजी में भी तेज बारिश होने की संभावना रहेगी। उत्तर प्रदेश में वाराणसी, सोनभद्र और मिर्जापुर, भदोही से लेकर गोरखपुर और देवरिया समेत इधर बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर समेत बरेली, शाहजहांपुर, पीलीभीत और आगे बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, मुरादाबाद, नजीबाबाद, सहारनपुर, यहाँ पर भी बरसात हो सकती है। बाकी दक्षिणी क्षेत्रों में ज़्यादा चांस नहीं है। दिल्ली और पूर्वी हरियाणा में बरसात हो सकती है। एक बार यहाँ पर अच्छा स्पेल बनेगा, अच्छे बादलों का पैच बनेगा, जिसमें पूर्वी पंजाब शामिल होगा, जिसमें पटियाला और लुधियाना, रूपनगर, नवा शहर से लेकर के बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर तक, हिसार, सीधा, फतेहाबाद से लेकर पूरा हरियाणा और साथ में वेस्ट UP, इन सभी भागों पे एक अच्छे बादलों का पैच बनेगा। जब बादल बनेंगे तो हो सकता है यहाँ अच्छी बरसात भी हो जाए। बाकी पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजस्थान में भी ड्राई रहेगा। पूर्वी राजस्थान और इधर गुजरात के कुछ भागों में हल्की वर्षा हो सकती है। मध्य प्रदेश में बारिश तेज हो जाएगी, भोपाल तक, बैतूल तक, और छत्तीसगढ़, ओडिशा से लेकर इधर माफ कीजिएगा, बड़ा ड्राइनेस सा लग रहा है, पता नहीं क्यों वेदर ऐसा हो रहा है, बाहर थोड़ी बारिश हुई है। इधर गंगीय पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के तटों से लेकर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य प्रदेश तथा पूर्वोत्तर राज्यों और कोंकण, गोवा से लेकर कर्नाटक के तटों पर अच्छी बरसात हो सकती है। 23 जुलाई को आप देख सकते हैं, जब ये सिस्टम आगे बढ़ रहा होगा, उस दौरान यहाँ पर देखिए दक्षिण भारत, हरियाणा और पंजाब समेत जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रीजन है उत्तर भारत में, इन सभी भागों पर काफ़ी अच्छी क्लाउडिंग इकट्ठा होती हुई नजर आ रही है। इसका मतलब है कि WD का कुछ सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है, यानी हवाएं जो बंगाल की खाड़ी की हैं और अरब सागर की हैं, वो ज़्यादा बाहर भाग नहीं पा रही हैं, उनको यहाँ रुकने का कोई कारण है। जब रुकने का कारण है तो ये हवाएं यहाँ पर अच्छा खासा क्लाउड पैच डेवलप करेंगी, जिसके कारण उत्तराखंड से लेकर हिमाचल और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों पर कई जगहों पर एक बड़ा पैच बनेगा बादलों का, और ये पैच यहाँ पर कई जगहों पर भारी वर्षा दे सकता है। नैनीताल से देहरादून, मसूरी और शिमला तथा चंबा, ऊना के बीच में कुछ जगहों पर क्लाउड बर्स्ट भी हो सकता है, यानी भारी बारिश यहाँ पर सामान्य जीवन के लिए चुनौती बन सकती है 28 जुलाई को। बाकी रेस्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्तिस्तान, पश्चिमी पंजाब और इधर शेष उत्तर प्रदेश तथा बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर भारत और मध्य प्रदेश से लेकर विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा के रीजन में कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वेस्ट MP और गुजरात के कुछ भागों पर, राजस्थान के पूर्वी या दक्षिणी रीजन पर कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। बाकी भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर का जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर भी संभावनाएं फिर से नए सिरे से शुरू होंगी। यहाँ पर ये ऑफशोर ट्रफ मुंबई से लेकर त्रिवेंद्रम तक एक्टिव रहेगी और इन सभी भागों में कर्नाटक के तट, केरल, आंध्र, गोवा और महाराष्ट्र के पूरे तटों पर हल्की से मध्यम वर्षा जारी रहेगी। पूर्वी तटों पर अभी बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं है और आंतरिक इलाकों में तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में भी ज़्यादा संभावना बारिश की नहीं दिखाई दे रही है। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। एक बार पुनः निवेदन करूंगा, अगर आपके लिए मौसम की जानकारियां जरूरी हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।